हाँ सर। अच्छा गालिब हेलो सर, आंसर। ये एक्सेस कन्फेशन आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताएं एक्सेस कन्फेशन। जी सर 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी डेथ सी स्क्रोल के बारे में सर ने तो कुछ डिस्क्राइब ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। सर हमारे इसके पास बारे में डेथ सी स्क्रोल के बारे में आपने कुछ जिक्र ही नहीं किया। आपने सिर्फ अपनी कहानी बताते गए सर, उसमें कोई रेफरेंस नहीं था, ना कोई आपने एविडेंस दिया, ना आपने कोई बुक रेफरेंस दे रखा है कि कौन सी बुक से आप बता रहे हैं, किसने लिखा है। आप बस कहानियां सुनाते जा रहे हैं, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। आपने कोई एविडेंस नहीं दिया है, ना कोई रेफरेंस आपके उन सारी साइड में कहीं सर रेफरेंस था ही नहीं। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ सर, कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है जीसस के बारे में। हमारे पास सर बाइबल के 66 बुक में सिर्फ बुक ऑफ एस्तेर को छोड़ करके हमारे पास सारी बुक्स हैं हैंड रिटन, दैट्स इसको फर्स्ट सेंचुरी टू थर्ड सेंचुरी। सर हिस्ट्री चैनल ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। सर आप बोल रहे हैं कि डेविड का कोई एविडेंस नहीं। सर सिटी ऑफ डेविड नाम का यूट्यूब चैनल है सर। सर वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, एक्सक्यूएशन करते हैं सर। वहां देखिए जा करके। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी न्यू इंटरनेशनल वर्जन की बाइबल देखी है? यस सर, मैंने एनआईवी बाइबल पढ़ी है सर। मैंने अच्छा, एनआईवी तो मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी गॉस्पेल ऑफ जॉन में जो पैसेज है जिसमें यीशु एक अडल्ट्रेस को माफ कर देता है, वो आपके किसी भी शुरू के जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है। दूसरी बात है कि डेड सी स्क्रोल्स किस, आप मुझे बता सकते हैं कि डेड सी स्क्रोल्स क्रिश्चियनिटी के किस सेक्ट के थे? किस सेक्ट के थे सर? वो बाइबल के 66 बुक्स थी सर। बुक्स यार नहीं, एक्सेस कन्फेशन, एक सेकंड प्लीज, जरा गौर से मेरी बात सुने। क्रिश्चियनिटी का कौन सा सेक्ट था जिसके डेड सी स्क्रोल्स थे? वो तो फर्स्ट सेंचुरी तक के और से थर्ड सेंचुरी के बीच में लिखे गए बुक्स हैं। स्क्रोल्स में न्यू टेस्टामेंट है? जी बिल्कुल है, उसमें न्यू टेस्टामेंट सर। आप जी सर, डेविड मॉर्गन ने डॉक्यूमेंट्री कीजिएगा, क्योंकि वो कोई भी क्रिश्चियनिटी का सेक्ट नहीं है और उसमें न्यू टेस्टामेंट नहीं है भाई, सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट है। सर हिस्ट्री चैनल पे आपने देख सुन दें तो सही ना यार, सुन लें हिस्ट्री चैनल, आप दोबारा देख। जी जी सर, ये यहूदियों का एक सेक्ट था जिसे असीन्स कहते हैं, ठीक है? यहूदियों का एक सेक्ट था जिसे असीन्स कहते हैं, और उनका क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना, ठीक है जी? और वो जो थे, ये इसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट के मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मिलेंगे, इसके अंदर आपको न्यू टेस्टामेंट के मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि डेड सी स्क्रोल्स कहां से आते हैं? जब 66 एडी के बाद जूइश रोमन वॉर शुरू हुई, तो आपके पास कौन आया? एक मिनट सुनते तो जाएं, आपको हिस्ट्री में बता रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुने, जरा सुन लें फिर बात कीजिएगा। 66 एडी के अंदर आपके पास आया वेस्पेसियन, टाइबेरियस आया, उसने वेस्पेसियन आया, उसने यहूदियों पे हमला कर दिया, क्योंकि जुडेया जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक प्रोविंस था उस वक्त। यहूदियों के 3 जो है मेन सेक्ट्स थे, एक सदुकी या सैडुकाइट्स जो कि जिनके कब्जे में टेंपल था, दूसरे फैरिसी जिनमें से आपका पॉल आता है, ठीक है? तीसरे असीन्स। असीन्स जो हैं उनका एक बड़ा क्लोज कनेक्शन है जॉन द बैप्टिस्ट वाले सेक्ट से भी, ठीक है जी? तो असीन्स जो हैं वो उनकी एक लाइब्रेरी थी पूरी, जिसको डेड सी के आसपास केव्स के अंदर जार्स के अंदर डालने के बाद सील करके उनके स्क्रोल्स को रख दिया गया। और 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि वो डिस्कवर हो गए। ये 21st सेंचुरी की डिस्कवरी नहीं है, ठीक है जी? ये 19th सेंचुरी की डिस्कवरी है, 21st की नहीं है जी, ये 19th की है। ये 18 समथिंग में डिस्कवर हुए थे डेड सी स्क्रोल्स, और फिर उनको निकाला गया, और उनके अंदर से उनको ये पता लगा कि जूस उस टाइम कैसे रहते थे। जूस की किताबों के बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिले, मगर क्रिश्चियंस की तो उस टाइम बुक्स थी नहीं, तो कैसे आपको वहां मिलेगा? असीन्स जो थे वो क्रिश्चियंस तो थे नहीं कि आपको न्यू टेस्टामेंट के मैन्युस्क्रिप्ट वहां से मिलेंगे। तो न्यू टेस्टामेंट के आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो असीन्स से, डेड सी स्क्रोल से नहीं आते हैं, ठीक है जी? हाँ जी, अनम्यूट कर लें आपकी साइड से। सर ये ग्रीक हिस्टोरियन टैसिटस लिखता है 116 एडी में जीसस के बारे में सर।
कौन लिखता है? कौन लिखता है? एक सेकंड, दोबारा बताएं, कौन लिखता है? सर ग्रीक हिस्टोरियन होता है टैसिटस, 116 एडी में जीसस के बारे में सर लिखता है ये। हाँ जी, क्या लिखता है जी, बताएं जी। इन्होंने जीसस अपनी बुक में जीसस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब बताया हुआ है स्टोरी जीसस के बारे में। और इसके अलावा जूइश स्कॉलर जोसेफस जीसस को अपने बुक में डिस्क्राइब बताता है, मेंशन करता है जीसस के बारे में। ये तो टैसिटस जो है, मैंने आपसे ये कब कहा है कि जीसस जो है वो नहीं था? मैंने तो ये कहा जीसस मोस्ट प्रोबब्ली था। टैसिटस जो लिखता है वो गॉस्पेल से और क्रिश्चियनिटी के बाद लिखता है। दूसरी बात है, जोसेफस ने 2 चीजों के बारे में लिखा है। पहला जो मेंशन है वो एक फैब्रिकेशन है, वो सबको पता है, क्योंकि उसके अंदर जोसेफस जो कि एक यहूदी था, वो ये कहता है कि यस्सु जो कि क्राइस्ट था, ठीक है। हालांकि जोसेफस जो है वो यहूदी था, तो जोसेफस जो है वो यस्सु को क्राइस्ट तो नहीं मानता था, ठीक है। तो वो पहली वाली जो राइटिंग है ना, उसके बारे में हमें ये पता है कि वो एक फैब्रिकेशन है। सारे स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं। जो पहली राइटिंग जिसके अंदर जोसेफस के अंदर एक पैराग्राफ ऐड किया गया, वो किसी लेटर स्क्राइब ने, क्रिश्चियन स्क्राइब ने ऐड किया, ठीक है। और जोसेफस का आपके पास कोई भी पहली सेंचुरी का, दूसरी सेंचुरी का, तीसरी सेंचुरी का, चौथी सेंचुरी का कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। इसी तरह टैसिटस का भी नहीं है, ठीक है। जोसेफस जो दूसरा मेंशन करता है वो जो है हिस्टोरिकली क्रेडिबल है। वो क्या है? वो कहता है कि 60 एडी के अंदर, या 62 एडी है, मुझे सही याद नहीं है, वो कहता है कि जो है रोमियो ने जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस को मार दिया, ठीक है, सही है। तो इस बात से जो हिस्टोरियन है वो ये रेफर करते हैं, इन्फर करते हैं सिर्फ कि वाकई कोई जेम्स था जो कि अपने आप को जीसस का ब्रदर कहता था। इस बात को वो मानते हैं, और इस बात की बेस पे वो ये कहते हैं कि जीसस जो है वो एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी रहा होगा। मगर क्या वो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी जो है वो बाइबल वाला जीसस है? नहीं, वो नहीं है गॉस्पेल वाला जीसस। दूसरी बात यह है कि इस बात का भी अच्छे तरीके से हमारे पास जो है वो है एविडेंस कि जो जेरूशलम का चर्च था, वो जो है वो जो पॉल वाली क्रीड है उसको तो मानता ही नहीं था, ठीक है। और जो एबियोनाइट्स क्रिश्चियन थे, उनका जो सेक्ट था बेसिकली, वो जो है थोड़ा सा जो जूश क्रिश्चियंस थे जो कि शरीयत को मानते थे। इवन के जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस जो था वो भी शरीयत को मानने वालों में से था। इस बात का एविडेंस हमें मिलता है। मगर क्या इस बात का एविडेंस मिलता है कि जोसेफस जीसस को जो है वो जीसस क्राइस्ट मानता था या सन ऑफ गॉड मानता था? तो यहाँ पे आप मिस्टेक करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा सर, वो छोड़िए, वो इस एविडेंस को साइड में था। आपने अभी बोला कि मतलब क्रिश्चियंस ने बहुत से लोगों को मारा है हिस्ट्री में, मुस्लिम से ज्यादा क्रिश्चियंस ने मारा है। हाँ सर, आपने नीरो का परसिक्यूशन, हाँ सर 12 के 12 डिसाइपल्स जीसस के मार दिए जाते हैं सर, 12 के 12 डिसाइपल्स। यहाँ तक कि नीरो ने लोगों को जला दिया। 12 के 12 डिसाइपल्स जीसस के मारे जाते हैं सर 12 के 12 मारे जाते हैं, इनके कई सारे मतलब लिखा है न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि 12 डिसाइपल्स मरे थे। न्यू टेस्टामेंट में लिखा ही कहाँ है? न्यू टेस्टामेंट में 4 गॉस्पल्स हैं और उसके बाद आपको फिर कौन बता रहा है कि 12 के 12 डिसाइपल्स को मारा गया? अच्छा सर, केरल में जीसस का कोई डिसाइपल इंडिया आया ही नहीं था सर। यार मैं नहीं, अभी केरल पे बाद में जाएंगे, पहले मुझे ये बताएं कि 12 के 12 डिसाइपल्स को मारा गया, ये कहाँ लिखा है? सर मैंने कोई मतलब डायरेक्टली कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़ा, मैंने अलग अलग आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है। मैंने डायरेक्टली तो कोई वो नहीं पढ़ा। ये भी बताया ना कि ये गॉस्पेल्स आपके जब शुरू में मिलना शुरू हुए हैं तो इन पे कोई नाम भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, मैथ्यू का गॉस्पेल आप कह रहे हैं ना, मैथ्यू ने नहीं लिखा, ये किसी एनोनिमस बंदे ने लिखा है। ये जो पॉल जो आप कह रहे हैं ना, मार्क का भी मार्क ने नहीं लिखा, ठीक है। ल्यूक भी नहीं ल्यूक ने लिखा, क्योंकि जब ये शुरू में आई थी गॉस्पेल्स फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, जब ये मिलनी शुरू होती हैं, सेकंड सेंचुरी के एंड पे आके इन पे नाम लिखते जाते हैं। फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी के तकरीबन तमाम ही मैन्युस्क्रिप्ट जो आज तक आपके पास मिले हैं, उन पे किसी पे नहीं लिखा गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, लूक एंड जॉन, कहीं भी नहीं लिखा, ठीक है जी। ये अनोनिमस थे। दूसरी बात है कि जीसस तो जो ग्रीक बोलता ही नहीं था ना, उसके डिसाइपल्स ग्रीक बोलते थे, वो अपनी जुबान में क्यों गॉस्पेल लिख रहे? वो क्यों ग्रीक में गॉस्पेल लिख रहे हैं? ये गॉस्पेल्स जीसस को किसी भी जानने वाले बंदे ने नहीं लिखी, ये किसी ऐसे लोगों ने लिखी हैं जिन्होंने जीसस की कुछ
लेजेंडरी स्टोरी सुनी थी और उन्होंने उनको लिख लिया, बस। सर आप एविडेंस बाइबल पढ़िएगा एक बार, देखिएगा, फिर क्या आप पढ़ूं, क्या पढ़ूं अपने मैं, क्या पढ़ूं? एविडेंस बाइबल। एविडेंस बाइबल अच्छा जी, चलें ठीक है जी, पढ़ लेंगे। सर हाँ, और मेरा एक और क्वेश्चन था सर, ये आपने नीरो का परसिक्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा सर, जो रोमन एम्परर नीरो ने जो क्रिश्चियंस पे परसिक्यूशन किया था 3rd सेंचुरी में सर। तो आपको क्या लगता है कि सर मतलब मतलब जूस के बाद जिनको सबसे ज्यादा सताया गया, आप उनको बता रहे हैं, आप उन पे डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा मर्डर्स किए, मतलब ज्यादा लोगों को मारा है, जबकि सर जिस जिस टिंडले ने बाइबल को अरामिक से, सॉरी हिब्रू से, और हिब्रू और ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, उस टिंडले को रोमन कैथोलिक चर्च ने जिंदा चौराहे पे जला दिया था सर। आप सर कैथोलिक्स का और प्रोटेस्टेंट का ब्लेम आप क्रिश्चियंस पे लगा रहे हैं सर। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही क्रिश्चियन है। दूसरी बात है कि आपको पता है आज मॉडर्न हिस्टोरियंस और बिब्लिकल हिस्टोरियंस जो हैं और क्रिश्चियनिटी के हिस्टोरियंस जो हैं वो ये मानते हैं कि नीरो के वक्त में जो ये परसिक्यूशन वाली स्टोरीज है ना, ये भी मोस्टली झूठ है। छोटी मोटी परसिक्यूशन शायद हुई होगी, बाकी झूठ है। सर मैं आपको रिफर करूंगा कि आप डेविड मॉर्गन की एक डॉक्यूमेंट्री है हिस्ट्री चैनल पे, वो देख लीजिएगा आप। डॉक्यूमेंट्रीज ना देखा करें भाई, आप किताबें पढ़ा करें। जरा डॉक्टर बार्ट अरमन को 2-3 दफा पढ़ लें ना, 1-2 किताबें उसकी भी पढ़ लें, ठीक है। हाँ, और सर आपने ये क्या बोला था, अभी बोला था कि मतलब उन्होंने, आपने बताया था कि जीसस की जगह उसको किसको, यहूदा इस्करियोती को क्रूसिफाइड कर दिया गया था। ये गॉस्पेल ऑफ बरनबास में लिखा हुआ है 216 टू 218 के बीच में कि जीसस की जगह उनका डिसाइपल उसको जाकर के बरनबास के बारे में भी आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। गॉस्पेल ऑफ बरनबास इज पोस्ट इस्लाम। ये जो आप टाइम बता रहे हैं ना वो भी नहीं। 16 मगर मेरी बात 16 ये, सेंचुरी। नहीं एक मिनट ठहर जाए। मैंने ये बताया था कि कुछ चर्चेज ऐसे भी थे जो ये बिलीव करते थे कि जीसस क्रॉस पे नहीं मरा, और मैंने फिर कहा कि इस्लाम ने उन्हीं चर्चेज से इंस्पिरेशन ली है। मैंने ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन उस वक्त के सारे ये मानते थे। कुछ क्रिश्चियन ऐसे थे जो कि ये मानते थे, इवन के इस्लाम के आने के बाद तक वो ये मानते रहे, और इस्लाम ने उन चर्चेस को वाइप आउट किया जो कि ये मानते थे कि जीसस कभी भी क्रॉस पे जो है वो नहीं चढ़ा। ठीक है, वो ये मानते थे कि खुदा है जीसस, और जीसस खुदा नहीं मार सकता, इसलिए जीसस कभी क्रॉस पे मरा ही नहीं। ठीक है जी, मैंने ये बात की थी। बात को समझा गया सर आप अभी तक सिर्फ 2 ही सेक्ट को जान रहे हैं, मतलब कैथोलिक्स को, प्रोटेस्टेंट को, और थर्ड एक मसीही भी आते हैं अलग से सर, जो सिर्फ बाइबल पे बिलीव करते हैं। मैं आपको 10 सेक्ट्स का बता रहा हूँ। आपने एबियोनाइट्स का नाम सुना था? मैंने बताया ना अभी आपको। जी जी जी, मैंने बताया ना अभी आपको। आप कह रहे हैं मुझे कि मुझे 2 सेक्ट्स का पता है सिर्फ। आपको मैंने जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्ट है उसका नाम मैंने आपको बताया है। ठीक है, नाग हमादी लाइब्रेरी जो है वो बेसिकली जो है ना वो उनकी है। तो वो आपको तो उस सेक्ट का नाम ही नहीं पता था। मैंने बताया अभी। आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे 2 का पता है। नहीं सर, आप 2 का किया हुआ परसिक्यूशन नहीं सर, आप कैथोलिक्स का किया हुआ परसिक्यूशन आप सब पे आप ब्लेम कर रहे हैं। बताओ कि आप कौन से चर्च जाते हो भाई, मुझे ये बताओ। हम लोग तो सिर्फ बाइबल बिलीव करते हैं सर, हम लोग नहीं, मसीही हैं। आप कौन से चर्च जाते हो भाई? वो चर्च अपना नाम क्या बताता है? हम लोग बिब्लिकल बिलीवर्स हैं सर। यार मेरे चांद, बिब्लिकल इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट नहीं होते? नहीं सर, प्रोटेस्टेंट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अरे चलना छोड़ देना यार, आप किसी और को जाके चूना लगाना ना भाई। मेरे इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट ही होते हैं। कौन से हो? फुल गॉस्पेल हो, बैप्टिस्ट हो, पेंटिकॉस्टल हो, कौन से हो बताओ ना। इवेंजेलिकल तो सब फुल है। गॉस्पेल हाँ, तो फुल गॉस्पेल प्रोटेस्टेंट है ना भाई मेरे। क्या बात कर रहे हो? झूठ तो ना बोले ना यार मेरे साथ, मुझे नहीं पता। लेकिन आप कैथोलिक्स, लेकिन सर आप कैथोलिक्स का ब्लेम हमारे ऊपर लगा रहे हैं सर। यहाँ पे प्रोटेस्टेंट का ब्लेम आप पे लगा रहा हूँ। अमेरिका में होने वाले विच हंट्स में आपके फुल गॉस्पेलियन, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल ये सारे एक ही हैं। ठीक है, आप सब शामिल रहे हैं। और तो सर ये विलियम कैरी से ग्राहम स्टेन तक की जिन्होंने अपनी जान दे दी। मैं खुद बता देता हूँ भाई, मैं फुल गॉस्पेल रहा हूँ खुद। मैं खुद फुल गॉस्पेल रहा हूँ।
बैक इन 2008 और 2009? मुझे बताएंगे आप? मैं आपका फुल गॉस्पेल में खुद रहा हूँ, फुल गॉस्पेल असेंबलीज के चर्च मैं जाता रहा हूँ। आप बताएं मुझे फिर आप। मैं तो कहाँ खुद पे जाते जाता। थे? हाँ जी, इस्लामाबाद में जाते थे। इस्लामाबाद, आप पाकिस्तान से हैं? ओके। हाँ जी। आप तो मुझे आप बताएंगे ये, कि फुल गॉस्पेल प्रोटेस्टेंट नहीं है? यार इतना झूठ तो ना बोलें। हाँ तो लेकिन आप उन पे फुल गॉस्पल, आप ही पेंटिकॉस्टल्स पे इन्होंने कब कब परसिक्यूशन किया हुआ है? अमेरिका में किया ना, पढ़ के देखें। प्रोटेस्टेंट्स ने अमेरिका में नहीं जलाए लोग, विच हंट्स नहीं किए। हाँ, विच हंट किए हैं उन्होंने, हाँ लेकिन तो सबसे बस ज्यादा फिर। मैंने पढ़ा था कैथलिक्स के सबसे ज्यादा विच हंट थे। यार कैथलिक्स, आप कैथलिक्स के आपसे ज्यादा थे तो आप अच्छे हो गए। नहीं। हाँ तो बस। अच्छा, आप अमेरिका के अलावा बताइए कहाँ पे किया उन्होंने नहीं तो परसिक्यूशन मैं सर? अमेरिका के अलावा क्यों बताऊं? आप लोगों ने, आपका जो एफडीए का आप चर्च है वो इंडिया पाकिस्तान, एक मिनट आप यार सुन लो। पाकिस्तान की बात करिए सर। पाकिस्तान में क्रिश्चियन पे इतना मैं परसिक्यूशन होता क्यों है, इंडिया पे पाकिस्तान की बात करूं? चर्चेस जला जा यार रहे हैं। मैं तो आपके उस्तादों की बात कर रहा हूं जिन्होंने आप लोगों को क्रिश्चियन किया है, ठीक है? सर, अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, नहीं तो आज अमेरिका इंडियन जो अच्छा क्रिश्चियन परसिक्यूशन और। यार मुझे बताएं, आपके चर्च में कभी अमेरिका से कोई पास्टर वगैरह आया कि नहीं आया एफजीए का? झूठ नहीं हाँ, बोलना। मेरे यहाँ तो पूरी दुनिया से आए हैं सर, अमेरिका से नहीं हाँ आए, वही तो बात है ना इजराइल से यार। भी आए हैं, आपको ये पता है कि इंग्लैंड। एफजीए चर्च जो है वो अमेरिका से शुरू हुआ था, और फिर क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं, वो इंडिया में, पाकिस्तान में, दुनिया के हर कंट्री में जा जाके लोगों को कन्वर्ट करते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अब इतने मासूम तो ना बने। अरे सर, तो क्या मुझे पैसे देकर सर कन्वर्ट किया गया? आप ये मैं कहना आपको चाहते कहा हैं? क्या, मैंने क्या कहा है कि आपको पैसे देके कन्वर्ट किया गया? सर, मेरे चर्च में 5000 प्लस मेंबर्स हैं सर, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। तो यार मैं कौन सा कह रहा हूं कि आपको गन पॉइंट पे एक्सेप्ट कराया गया? मैंने तो कहा ही नहीं है आपको। आप खामखा नहीं डिफेंसिव हो रहे हैं। नहीं सर, आप बात वही कह रहे हैं सर। नहीं मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको ये कह रहा हूं इस्लाम जो है वो सऊदी अरेबिया से फैलना शुरू हुआ है, क्रिश्चियनिटी का जो फुल गॉस्पल चर्च है वो अमेरिका से फैलना शुरू हुआ है, ये बात बता रहा हूं आपको बस। हिंदुइज्म इंडिया से अमेरिका गया है, वहां पे जाके गोरे कहीं कन्वर्ट हो गए, ठीक है? सॉरी मैं तो सर, ये आपने बात क्या कर, बोला कि क्रिश्चियनिटी कहाँ से शुरू हुआ फैलना? जो आपका फुल गॉस्पल चर्च है वो अमेरिका से शुरू हुआ फैलना, यस सर, हाँ ठीक है? वो तो अमेरिका से शुरू हुआ। कैथोलिसिज्म रोम से आया, मगर आप फुल गॉस्पल है ना, तो वो अमेरिका से जी आया जी। है, ठीक है जी? हाँ, जी। फुल गॉस्पल ओ, असेंबलीज वाज स्टार्टेड बाय अमेरिकन्स। ओ, और अच्छा सर सर, मुझे एक ये पूछना क्वेश्चन था कि मेरे को भी ये। पूछना है आपसे। एक्सिस कन्फेशन, ये क्वेश्चन मेरे को भी पूछना है आपसे। यस सर, जी सर, बताइए। हाँ, आपने थैंक यू। कहा कि आप जो बाइबल है सिर्फ उसी को मानते हैं और वहां पे उसमें तो कोई वायलेंस दिया नहीं, आपने ये कहा ना? जी एक मिनट रुकिएगा, जी सर, बिल्कुल। आजाद स्क्रीन शेयर कर देना मेरी। ये देखो भाई, चलो बाइबल की चैप्टर वर्सेस है यहाँ पे ना। Isaiah 13:9. Now the day of Lord is coming, cruel and full of wrath and fierce anger. Their little ones will be dashed to pieces before their eyes. Their house will be looted and their wives will be raped. Kings 8:12. Hazael asked, "Where is my Lord? Why is my Lord weeping?" And Elisha said, "Because I know the evil you do to the Israelites. You will set fire to their fortified places, kill their young men with the sword, dash their little ones to pieces, and rip open their pregnant women." King then he asked her, "What's with you?" She said, "This woman said to me, 'Give up your son so we may eat him today, and tomorrow we'll eat my son.' So we boiled my son and eat him. The next day I said to her, 'Give up your son so we may eat him.' But she had hidden her son." यार आपकी बाइबल में तो अपने बच्चों को उबालने और पकाने की बात हो रही है यार। ये तो वायलेंस, मतलब ये तो वायलेंस 2.0 है यार। यस सर, क्या है अमित ये? सर सुनिए। सर अमित सर हाँ, सुनिए, क्या है ये? मेरी बात सुनिए। सर, ये जो आपने जो बॉयल करके जो उन्होंने खा लिया था, उन्होंने हाँ। क्योंकि इजराइल को सर, जेरूसलम को पूरी तरह चारों तरफ से
उनकी आर्मीज ने कब अटैक किए। उस टाइम। चाहता सर आपने सिर्फ आर्टिकल पढ़ा है सर, आपने सिर्फ आर्टिकल पढ़ा, आपको पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए सर। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको अच्छा, इसका पूरा मतलब वो दे रहा उनके हूँ। जो पूरे उनके शहर नहीं को मगर एक घेर बात लिए, तो है ना सीज यार, कर दिए। एक मिनट एक मिनट जी सर, एक सीज करा हुआ था सर। अमित मेरा मैसेज देख लेना, मेरा मैसेज देख लेना। अच्छा, बात यह है कि यार आप ये मानते हो कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का खुदा एक ही है? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का खुदा एक ही वैसे है तो सर। ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा को फिर इतना जुल्म क्यों करता था? सर ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा कहाँ जुल्म करता था, ये बताइए सर। तो मुझे सर बताएं, दे आर जब जेरिको पे यशवा गया जेरिको पे, तो खुदा ने दे कहा आर कि सर इस सिटी द सर में दे किसी जी जी भी सर बोलिए। इंसान और किसी जानवर को, किसी दूध पीते बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ना। क्यों किया? सर दे आर जेनेटिक मॉडिफाइड सर, कौन सिंपल सी अच्छा बात है सर। जेनेटिक दे आर मॉडिफाइड कौन थे? कौन थे जेनेटिक मॉडिफाइड? जेनेटिक मॉडिफाइड थे वो सब के सब, तभी उन्होंने बोला था कि उनको मारने के लिए सर। वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे अच्छा हुई थी? गालिब सर, अच्छा सर गालिब सर, आप एक सेकेंड। ये क्राइम मास्टर गोगो पूछ रहे हैं जीसस सनातनी था क्या? ये बात सच है कि नहीं, मतलब ये पूछ रहे हैं। यार ये नहीं कहाँ से भाई, सनातनियों के सवाल है? एतबार से तो कल को एलियन मिल गए तो वो भी सनातनी होंगे ना यार, ठीक है? कई लोग ये बता देते हैं ना आप। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ ना ये कि सन कल को अगर एलियन निकल आए ना, तो वो भी इनसे पूछेंगे, कहेंगे वो भी सनातनी है। तो इनके हिसाब से तो हर कोई सनातनी है, नहीं, खुदा भी जीसस सनातनी, पक्का जीसस भी। सनातनी नहीं था, नहीं तो इतनी आसानी से सूली नहीं चढ़ता भैया, युद्ध होता, पूरा ब्रह्मास्त्र चल जाता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हाँ, पुष्पक और महाभारत विमान वो आ की जगह जाता कोई है। और। हाँ, एक्सिस से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि एक्सिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन बाइबल में कहाँ लिखा है? सर वो जेनेटिक मॉडिफाइड जेनेसिस चैप्टर 6 सर पढ़िए आपने सर, आपने तो पढ़ा ही होगा सर, लिखा नहीं नहीं तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन। चलें आज आज आप क्या समझते हैं, आपने जिंदगी में कोई चीज ऐसी खाई है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है या नहीं थी? हाँ सर, आजकल तो सर वेजिटेबल्स भी आपको मिल जाएंगी जो अलग अलग, आज तो और क्या आपने कहा आप जेनेटिकली मॉडिफाइड हो एक्सिस या नहीं हो? मैं क्यों जेनेटिक मॉडिफाइड होऊंगा सर। आपको पता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे होती है? हाँ बिल्कुल, कैसे होती अलग है? अलग जीन्स को मिला करके एक नया नहीं नहीं बना नहीं, देना। आज मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि आप जेनेटिक मॉडिफाइड हो, मानोगे या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। कोविड की अब वैक्सीन लगवाई आप थी? कोविड नहीं की सर, वैक्सीन नहीं लगवाई लगाई, थी? नहीं लगाई। अच्छा, तो पोलियो की लगवाई थी? हाँ पोलियो की लगवाई होगी सर चाइल्डहुड में। बस आप जेनेटिक मॉडिफाइड हो ना, क्योंकि हर वैक्सीन तो आपके जीन्स को मॉडिफाई कर देती है, तो फिर आपको इसका मतलब मार देना चाहिए। सर यहाँ पे दे चैप्टर 6 जेनेसिस के चैप्टर 6 में लिखा हुआ अल्लाह है सर मेरे, मैं जेनेटिक। जेनेसिस का चैप्टर 6 नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जेनेटिक मॉडिफाइड हैं, आपको मार देना चाहिए। नहीं लेकिन फिर मुझे बताएं कि फिर इसका मतलब है कि आपके गॉड ने जेरिको के लोगों को मार दिया, आप उन्हें कह रहे हो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। तो मैं तो आपको आज कह रहा हूं, जब भी आप सर कोई भी वैक्सीन लगवाते हो ना, फ्लू की वैक्सीन भी, तो वो आपको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देती है। ठीक है, सही है, हाँ ठीक है। सर तो उन्होंने आपको तो फिर तो मतलब अगर आप सुसाइड कर लें तो कोई गलत बात तो नहीं होगी। सुसाइड करना तो सिन होता है सर। नहीं तो मगर खुदा ने क्योंकि जेरिको में जेनेटिकली मॉडिफाइड लोगों को मार दिया, आप भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है मेरे को। और क्या तो वहाँ आप इस पे बात में बिलीव करोगे, अब मैं भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हूं, मैंने तो कोविड की 3 वैक्सीन लगवाई हैं, तो आपकी बाइबल के मुताबिक तो फिर मुझे मारना ठीक है क्योंकि मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड हूं। सर उन्होंने वो 900 इयर्स तक की बाल की पीतल की मूर्ति पे अपने न्यू बॉर्न बेबीज को एज अ चाइल्ड सैक्रिफाइस करते थे। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने भी ये कहा कि जेरिको में रहने वाला हर जानवर, जानवर तक, हर जानवर यहाँ इंसान। तक कि फसलों को भी एक खत्म मिनट कर मेरी दिया बात जाता तो यार, एक कन्फेशन मियां, एक मिनट बात तो सुन लो मेरे है। जी चांद। सर। खुदा ने सिर्फ वहां पे ये नहीं लिखा, खुदा ने ये लिखा कि ये इस शहर का हर इंसान, हर जानवर खुदा के लिए सैक्रिफाइस होगा। सर बेबीज ये भी, कहाँ लिखा हुआ?
सैक्रिफाइस की बात ही नहीं लिखी जेरिको के अंदर। सर। आप हाँ, रेफरेंस जेरिको के बताइए। मेंशन में लिखता है, द एक फॉल सेकंड ऑफ जेरिको सर, ये द बुक ऑफ यहोशू की बुक में लिखा हुआ है द फॉल ऑफ जेरिको। हाँ, यहाँ पे द फॉल ऑफ जेरिको, यहाँ पे यहोशू का चैप्टर 2 का वर्स 12 में लिखा है, आपसे मैं तुमको दया किए या शपथ खाओ कि तुम उसके पितरों के घराने पर दया करोगे। यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है। नहीं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जाहिर बात है कि ये मेरी आज की टॉपिक नहीं था, मगर जेरिको वालों को जब कत्ल किया गया था तो खुदा ने कहा था दे विल बी सैक्रिफाइस फॉर गॉड। यहाँ पे क्योंकि जब उन्होंने उनको नहीं मारा था, ठीक है, तो खुदा ने उनको कहा था कि तुमने ये गलत किया है, तुमने जानवर बचा लिए अपने लिए, ठीक है। नहीं खुदा सर, ने वो ये आप कहा था, ये किस जगह लिखा है अभी मेरे ज़हन में नहीं नहीं है, मुझे नहीं नहीं सर, सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ। आप वो इज़राइल के आप वो फर्स्ट किंग शाऊल के बारे में आप बता रहे हैं सर, उसको गॉड ने। शाऊल के बारे में नहीं मैं बता रहा, मैं जेरिको के बारे में बता रहा हूँ, और अभी मेरे ज़हन में नहीं है कि ये किस जगह था, पर ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अच्छा कन्फेशन, ये इंडोमिनस रेक्स आपसे कह रहे हैं बताओ यार बाइबल में जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, जेनेसिस चैप्टर 6 में लिखा हुआ है। आप जेनेसिस चैप्टर में फॉलन एंजल्स जब ह्यूमन की डॉटर से शादी करके उनसे बच्चे पैदा करते, तब वो नेफिलिम्स पैदा होते हैं आकर के, वो थे जेनेटिक मॉडिफाइड। क्या इंटरप्रिटेशन है ना, उसके अंदर तो नहीं लिखा कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। सर कहाँ पे? सॉरी, आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, ये लिखा तो नहीं है। हाँ तो लेकिन सर होंगे तो जेनेटिक मॉडिफाइड ही सर। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का वर्ड यहाँ पे लिखा है। हाँ तो वर्ड नहीं लिखा, लेकिन होंगे तो वही मीन, मतलब तो वही है सर। कह सकता हूँ कि वो फरिश्ते होंगे, तो फिर सर जब वो फॉलन थे तो फॉलन एंजल्स के बच्चे थे, तो वो फरिश्ते कैसे हो सकते हैं सर? तो ये भी लग रहा है सर। वैसे खैर से वहां पे जो वर्ड लिखा है ना, उसका मतलब है जुबार, एंड जुबार इज नॉट एंजल्स ना। जब्बार पैदा होते हैं नेफिलियम्स। दैट इज नॉट एंजल्स एट ऑल सर। वो नेफिलियम्स होते हैं, मैं एंजल्स नहीं बता, फॉलन एंजल्स। यहाँ पे मनुष्य इज नॉट नेफिलिम्स, नेफिलिम इज आल्सो अ वर्ड फॉर एंजल, दैट इज आल्सो नॉट। सर यहाँ पे मनुष्य के पुत्र लिखा है, सन ऑफ गॉड लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 2 लिखा है सन ऑफ गॉड, बट दैट डज नॉट मीन के जी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए। गालिब सर मुझे लग रहा है ना, ये सन ऑफ गॉड तो न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में 10 लोगों को कहा गया, डेविड को भी सन ऑफ गॉड कहा गया, अब क्या वो एंजल था? मुझे तो लग रहा है ये भी टुन्नी मुन्नी की तरह ही फुन्नी है ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये मानेंगे नहीं। मेरे ख्याल है हो गया, मेरे ख्याल है आप नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलो सर फिर निकालें इनको, क्योंकि ये नहीं मानने वाले। हाँ भाई निकालो, जाओ भाई, बहुत एंजल गिरा हुआ।